हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे फायर एंड आइस क्लास 10th। इस पोएम के पोएट जो हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था। वह एक अमेरिकन पोएट थे जिन्हें 4 बार पुलित्ज़र प्राइज से नवाजा गया था। भले ही वह शहर में पले बढ़े, लेकिन उसके लेखनी में, उनके कविताओं में गांव की एक प्रांतीय भाषा की झलक मिलती है, जिसमें वो एक ग्रामीण दृश्य को सच्चाई से हमारे सामने लाने की प्रयास करते हैं। इसके पहले भी हम एक पोएम पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। वैसे ही वो एक सामान्य बात पे, सामान्य विषय को हमारे सामने रखते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कवि कविताओं के संकलन के लेखक हैं, वो कविताएं लिखे हैं जिन्हें हम उनके रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन के सही अर्थ निकालने में जिन कविताओं को वो लिखते हैं, उनके लिए हम उन्हें जानते हैं। फायर एंड आइस कविता का जो मूल थीम है वो ये है, यह एक बहुत छोटी सी फ्यूगरेटिव अलंकार से भरा हुआ और एक सांकेतिक कविता है दैट टेल्स अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, जिसमें इस बात की चर्चा है कि ये पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगी। इस कविता का जो थीम है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी का नष्ट होना 2 कारणों से कवि यहाँ पे बताते हैं। एक है फायर और दूसरा है आइस। यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ अगर निकाला जाए तो आग से, यानी लड़ाई, एक दूसरे देश की लड़ाई होगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। या कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक आइस युग आएगा और पूरी दुनिया जम जाएगी और नष्ट हो जाएगी। लेखक यहाँ पे एक सिंबॉलिक ला रहे हैं, सिंबॉलिक बता रहे हैं कि फायर और आइस ये वो फायर और आइस नहीं है जो हम समझ रहे हैं। फायर एंड आइस का मतलब होगा कि ह्यूमन इमोशंस एंड आर डिस्ट्रक्टिव। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे भावनाएं जो हैं, वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कभी यहाँ पे फायर को पैशन, इच्छा से तुलना करते हैं और आइस को वो एक हैटर्ड, नफरत से तुलना करते हैं। और ये दोनों कहीं ना कहीं दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे देखें फायर एंड आइस में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से दुनिया नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेखक कहते हैं कि मैं उनको भी सपोर्ट करता हूं जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पे लेखक कहते हैं अगर 2 बार अगर नष्ट होना पड़े, दुनिया को यदि 2 बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट। मुझे नफ़रत के बारे में, नफ़रत के पावर, शक्ति के बारे में मुझे बहुत ज्ञात है और ये बिल्कुल तय है कि ये नष्ट दुनिया को करने में काफ़ी होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विदाउट सफाइस। बिना निसंदेह धरती को नष्ट करने में ये कामयाब हो जाएगा। ये
मूल है इस कविता का, जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, इसे हम थोड़े से डिटेल में समझें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। द पोएट स्ट्रांगली सपोर्ट्स दैट पीपल से अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इट मे बी फायर और आइस। कवि दोनों बातों को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये आग से, फायर से एंड हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बर्फ से एंड हो जाएगा, कवि दोनों को सपोर्ट करते हैं। द पोएट कंपेयर्स द फायर विथ ह्यूमन पैशन एंड डिज़ायर। हमारी इच्छा, मानवीय इच्छा से फायर की तुलना हुई है। एक इच्छा जिसमें हम फॉर द मैटेरियल थिंग्स, उन पदार्थों के लिए हमारी इच्छा होती है, जिसमें हम पदार्थवादी हो जाते हैं, भौतिकवादी हम हो जाते हैं, वस्तुओं के प्रेम में हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि ह्यूमन। और इस प्रेम में हम इतना बढ़ रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ को हम भूल रहे हैं, हम एक दूसरे को भूल जा रहे हैं। हमारे लिए वो चीज़ें, वो सुख सुविधा ज़्यादा महत्व की है। ही ऑल्सो सेज दैट ही इज़ क्वाइट फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ायर। लेखक कहते हैं कि मैं उस इच्छा से भी बहुत वाकिफ़ रखता हूँ, इच्छा के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, और ये भी दुनिया को नष्ट कर सकता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड with those who favor fire. According to poet, he has tested desire and hence he says that those who favor fire are right. जो कहते हैं आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी, वो सही कहते हैं, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। And he supports their view. It is the desire for power that lead the deadliest wars, battles and cost innumerable loss of human lives as well as things. जिसमें युद्ध होगा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो ऐसे भी दुनिया नष्ट हो सकती है। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. But the poet says that if the world were to destroy twice, यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े तो ice would also have destroyed it. बर्फ भी इसे नुकसान, ये नष्ट कर सकता है। Hence, ice means coldness in relation, hatred, नफरत है, संबंधों में कमी आ जाना। With the emerging of materialistic thoughts, इस भौतिकवादी विचारों से हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। People have forgotten their other humans, their emotions and have started loving material things. एक दूसरे के संबंध को हम भूल जाएंगे और मटेरियल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यह कविता बहुत सच्चाई, यानी इसमें सच्चाई है, बहुत सच्चा लगता है, बहुत सच लगता है कि आज के समय में लोग एक दूसरे को भूल रहे हैं, एक दूसरे के संबंध को भूल रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ मेटेरियलिस्टिक, यानी भौतिक चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं ही सर्वोपरि हैं। अब इन कविताओं में आपने कुछ चीज़ें नोटिस किया? डिड यू नोटिस? क्या आपने नोटिस किया? हाउ द पोएट हैज़ ब्रॉट 2 डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। 2 अलग अलग चीज़ों को कैसे एक साथ कवि लेके आ रहे हैं। आइस एंड फायर कैनॉट बी देयर एट द सेम टाइम। या तो आग से दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, या तो बर्फ से मरेंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। बट फॉर द पोएट डिज़ायर, एक आग, इज व्हाट लीड्स टू कोल्डनेस। यहाँ पे सिंबॉलिक है, सांकेतिक, ये कहता है कि अगर इच्छा की आग लोगों में लगी तो संबंधों की कोल्डनेस, संबंधों में जो कोल्डनेस आएगा, ऐसे दोनों एक साथ इस दुनिया को नुकसान या बर्बाद कर देगी। तो ये कविता का मूल है, जिसका एक सार हमने समझा। इस कविता में कवि ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ किए हैं, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, जैसे एजोनेंस,
एजोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में वॉवेल के साउंड का रिपीटेशन होना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई होल्ड, होल्ड में ओ, विद दोज में ओ, हु, फेवर, फायर। इसमें वॉवेल साउंड बार बार आया हुआ है। द वॉवेल साउंड हैज रिपीटेड मैनी टाइम्स, इसे हम एजोनेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एजोनेंस। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होगा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। व्हेन अ कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट इन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहाँ पे आप आई को देख लें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जितने भी कॉन्सोनेंट रिपीट हुए हैं, आई, होल्ड, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ एच, दोज, हु में एच, फेवर, फायर, फेवर में एफ, फायर में एफ। तीसरा नंबर पॉइंट है इमेजिनरी का। इमेजिनरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। हमें ज्ञात कराए, हम कल्पना के उड़ान भरें, कभी कुछ और कह रहा है और हम उस चीज़ को कल्पना में देखें, हम अपने मन की शक्ति में मन में देखें, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। यहाँ पे उसने हमको इमेजिनरी की दुनिया में लेके चले गए, कल्पना की दुनिया में लेके चले गए। सम सेज द वर्ल्ड विद एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। ये कल्पना कि फायर से भी कुछ लोग कहते हैं, और आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा, अगली पंक्ति में लिखा कि आइज इज ऑल्सो ग्रेट। ये कल्पना। फिर चौथा नंबर पॉइंट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म सांकेतिक, बहुत स्पष्ट है। फायर एक संकेत है डिजायर का, और आइज संकेत है नफरत का, हैटर्ड का। फिर पांचवा नंबर पॉइंट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम वर्सेस। सम का रिपीटेशन देखिए 2 बार हुआ, से का रिपीटेशन 2 बार हुआ, सम से एंड सम से दूसरे तरफ। तो ये जो पोइटिकल यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइसेस है, इसके बारे में भी हमने समझा। अब चलते हैं समरी के तरफ। इस पोइम का समरी क्या कहता है? समरी ये है, इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस अबाउट 2 पॉसिबिलिटीज। लेखक 2 संभावनाओं के बारे में बात करते हैं। बाय विच द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, जिससे दुनिया नष्ट हो जाएगी। सम सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। द पोएट फेवर्स ऑफ दोज पीपल हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। लेखक उनका सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं कि आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ही हैज सीन द इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिजायर्स ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो इसलिए इन्हें सपोर्ट करते हैं कि वो उन्होंने देखा है, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है कि कैसे इच्छा लोगों के संबंध को ख़त्म कर देती है। ही फाइंड्स दैट ह्यूमन इविल डिजायर्स आर सिमिलर टू फायर। वह ये पाते हैं कि ह्यूमन इविल्स डिजायर, हमारी गलत इच्छाएं कैसे आग की तरह इसके प्रकृति को, हमारे एक दूसरे के संबंध को नष्ट कर देता है। सो दिस फायर ऑफ डिजायर मे बिकम समडे अ बिग रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और यही दुनिया नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड बिलीव इन दिस रिगार्ड सेज दैट आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड। दूसरे पक्ष में बर्फ भी कोई कम नहीं है दुनिया को नष्ट करने के लिए। हैंस द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विथ हैटर्ड। अतः लेखक आइस को, बर्फ को नफरत से तुलना करते हैं। देयरफॉर इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूएल। और ये हमें इनसेंसिटिव और कठोर बनाता है। सच क्रुएल्टी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कैन ऑल्सो एंड द वर्ल्ड।
और यही क्रुएल्टी, यही निष्ठुरता दुनिया को समाप्त करने में सफिशिएंट होगा। द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड गेट्स अनदर चांस फॉर डिस्ट्रक्शन देन इट विल बी ड्यू टू आइज लाइक हैटर। कवि कहते हैं यदि इस पृथ्वी को दूसरा मौका मिले डिस्ट्रक्शन होने के लिए तो ये निश्चित रूप से वो आइस ही होगा, आइस के कारण होगा जो नफरत का सिंबल है। द पोएम मूव्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट हैज़ टू फॉर्म्स, फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस ऑफ हैटर। कवि कहते हैं कि ये जो इसका जो सेंट्रल थीम है कविता उसी फायर एंड हैटर के इर्द गिर्द घूमती है और ये वो दो कारणों को पूरा करने की कोशिश करती है। तो यह समझ में आया कि यदि ये धरती नष्ट हुआ तो इसके दो कारण होंगे, या तो ये फायर से होगा या तो ये बर्फ से होगा। इस तरीके से कवि अपने इस कविता के माध्यम से इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा और इसे हिंदी में बनाकर आपके सामने रखूँगा ताकि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Thank you very much for watching this video.